नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां बता दें आपको कि असद के शव को लेकर यूपी पुलिस पहुंची है। जहां बता दें आपको कि कल यूपी एसटीएफ के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया था असद का। ये बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से देख रहे हैं आप, जहां असद के शव को प्रयागराज लेकर पुलिस जो है यूपी पुलिस वो पहुंचेगी। असद का शव लेने झांसी नहीं जाएंगे उनके परिजन, इसीलिए प्रयागराज लेकर खुद उत्तर प्रदेश पुलिस जो है असद के शव को पहुंचेगी। असद के नाना और मौसा बीच रास्ते में ही बता दें आपको कि फिलहाल रुके हुए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है असद के शव को प्रयागराज लेकर पहुंचेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप, जो हम बता दें आपको कि असद के शव को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है प्रयागराज पहुंचेगी। असद का जो परिजन है, जिनके जो परिवार के लोग हैं, वो उनका शव लेने के लिए नहीं पहुंचे और कल झांसी में बता दें आपको कि एनकाउंटर कर दिया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बता दें आपको कि जयंत, अखिलेश और चंद्रशेखर की तिगड़ी आज वहां देखने को मिली है। जहां बता दें आपको कि 24 के चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत तीनों की जोड़ी ने दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वही मध्य प्रदेश में उन्होंने इस साल 2024 के चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत भी दे दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बाबा साहेब की जन्मस्थली महू पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक आजाद भी मौजूद रहे और तीनों नेताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान तीनों नेताओं का एक साथ होना लोकसभा चुनाव 24 का एक खास संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के इन पुराने साथियों की यूपी में एक अच्छी खासी वोट बैंक है। जहां जयंत चौधरी के लिए पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद को भी अनुसूचित जाति का खास सपोर्ट मिलता है। यूपी में अनुसूचित जाति का वोट मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद का ही माना जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव का वोट बैंक के लिए एम समीकरण है और मतलब ये साफ है कि अखिलेश यादव को यादव और मुस्लिम वोट बैंक मिलता है। हाल ही में खतौली उपचुनाव में भी अखिलेश यादव के साथ ही जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद साथ थे। इस सीट पर सपा गठबंधन की एक बड़ी जीत हुई थी। खतौली उपचुनाव में सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया ने बीजेपी को यहां हराया था। अब एक बार फिर से इन तीनों नेताओं के एक साथ होने की इस तस्वीर से यह साफ हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में तीनों नेता गठबंधन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश पहुंचे अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए कहा है कि हमें संविधान दिया और आज उस संविधान के ऊपर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बता दें आपको कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जो है मध्य प्रदेश पहुंचे थे। और इसी बीच एक और खबर है मध्य प्रदेश से ही, जहां बता दें आपको कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भाजपा पर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं। जहां बता दें हमको कि आज पहुंचे तो वो भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद जमकर भाजपा पर भड़के हैं। सुनिए। अभी हाल ही में मुरैना का याद कीजिए आप, जो परिवार मुझसे मिला था, मैंने 5 लाख की मदद की उस परिवार की। वो बेटा अग्निवीर की भर्ती के लिए आगरा गया, पुलिस ने बस से उतारा और उसकी जान ले ली। उसका परिवार जब हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा हाँ कुछ इस तरह की बात है, जांच करेंगे। तो मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में तो फेक एनकाउंटर में नंबर 1 है, आपके कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। नेशनल ह्यूमन राइट ने नोटिस दिए। तो हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट स्वयं भी ले सकता है और परिवार के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। अगर फेक एनकाउंटर किसी परिवार को लगता है, क्यों मुरैना का परिवार नहीं किया गया? मुरैना का परिवार गया, पुष्पेंद्र का परिवार गया और पुष्पेंद्र के परिवार की तो मां, उसकी पत्नी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। अब सरकार के पास क्या जवाब है? क्या सरकार को भेदभाव करना चाहिए? जिन्होंने बुलडोजर से, गाड़ी से चढ़ा करके मार दिया और बुलडोजर से माँ बेटी जल करके मर गए, सब लाइव है, आज रिकॉर्ड है।
बाप कह रहा है, बाप धरने पर, बेटा धरने पर, क्या सरकार उनका इनकाउंटर करेगी कि नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी सरकार? इनकाउंटर करे। अगर अपराधियों का इनकाउंटर और इस बीच अगली खबर की रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां बता दें आपको कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है, जहां असद के एनकाउंटर पर बड़ा बयान देते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हों। साथ ही साथ विपक्ष को भी आड़े हाथों केशव प्रसाद मौर्य ने लिया है। सुनिए। दो सामने आ रही है, कल से रिमांड भी दोनों की शुरू हो चुकी है। नहीं, देखिए, ये पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उमेश पाल हत्याकांड के हत्यारों को खोज निकालने का काम किया है, और उन सब की जड़ तो अतीक अहमद ही है। अब उसके बारे में जितनी भी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, जांच के माध्यम से जो भी चीज़ें सार्वजनिक हो रही हैं, पता चल रही हैं, वह निश्चित तौर से अभी सरकार के नाते हम लोगों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो देश प्रदेश और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोग हैं, उसकी गहराई से जांच हो रही है। जांच एजेंसियां मजबूती से जांच कर रही हैं, और जांच में जो भी खुलासे होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी प्रभावी ढंग से करने का काम करेंगे, और ऐसे अपराधियों को कानून के माध्यम से कठोर सजा भी दिलाई जाएगी। विपक्ष ने कल सवाल खड़े किए थे, अब टीएमसी भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। टीएमसी जहां पश्चिम बंगाल में खुद इतने बवाल हुए, उसके बाद अब महुआ मोइत्रा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल कर रही हैं और ठोक दो बता रही हैं, तमाम चीज़ों के उन्होंने नाम दिए। देखिए, यह सब कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है। और इसी बीच असद एनकाउंटर को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो हाई है। एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरह उनकी पत्नी डिंपल यादव भी भड़कती हुई भाजपा पर नजर आई है। तो खबर इस वक्त देख रहे हैं आप लखनऊ से। माफिया असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव के इस पर रिएक्शन सामने आए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने इस एनकाउंटर पर कहा है कि यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन हैं, और उनकी लगातार उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें आपको कि झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। और इस एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में फर्जी मुठभेड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य को इस तरीके की कार्रवाइयों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कई नोटिस भी मिल चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि झूठी एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है और भाजपाई न्याय में विश्वास ही नहीं करते। आज के और हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो जानी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जानी चाहिए। तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जो हम लखनऊ से बता दें आपको कि डिंपल यादव का भी इस पर बयान सामने आया है, जहां डिंपल यादव भाजपा पर भड़कती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल रेगुलेशन जो है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और फेक एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बता दें आपको कि एक नागिन की हत्या का मामला है और हत्यारे पर एक कार्रवाई का भी मामला सामने आया है। तो खबर इस देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है जोरों शोरों के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाल्टी में मादा सांप यानी कि नागिन मरी हुई पड़ी है। तो वहीं एक तरफ इस नागिन के तकरीबन 80 अंडे पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि चरथावल थाना क्षेत्र के रोनी हरजेपुर गांव में मंगलवार को आबाद नाम के एक शख्स ने घर पर एक मादा सांप नागिन के निकलने पर अफरा तफरी मचा दी, और जिसके बाद कुछ लोगों के साथ मिलकर आबाद ने उस नागिन को मारकर जमीन में दफना दिया। लेकिन सभी हैरान उस समय हो गए जब मकान के एक कमरे में इस मादा सांप के तकरीबन 80 अंडे पाए गए थे, जिसके बाद इन अंडों को भी जमीन में दबा दिया गया। इस दौरान ये इस घटनाक्रम की जो कुछ वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हैं। मारने का मामला सामने आता है, उसमें कुछ उसके अंडे थे उन्हें भी नष्ट किया गया, तो दबा दिया था। क्या था सर पूरा मामला? देखिए, ये हमें सूचना एक मुखबिर के माध्यम से मिली थी, जो गांव हरजीपुर और चरथावल क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ हमें पता लगा था कि किसी घर में एक नागिन यानी मादा सांप को मारा गया है,
और उसके कुछ अंडे, जैसे हमारे पास सूचना थी उसने तो 80 अंडे बताए थे, उसके चित्र हमें मिले थे। तो ये क्योंकि ये जो मामला है, क्योंकि हमने सरसरी तौर पर जब उसको देखा और कुछ विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया, तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये जो सांप था वो धामन था, जिसको हम रेड स्नेक बोलते हैं। ये जो धामन सांप है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ये जो धामन सांप है ये शेड्यूल 2 में आता है। और शेड्यूल 2 में जो जानवर है उसमें वन्य जीव अपराध हमारा बनता है, और उस अपराध के अंतर्गत धारा 9 के अंतर हंटिंग और धारा 51 के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसका केस दर्ज कर लिया गया है, वन्य जीव अपराध में इसको दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई अगर आवश्यकता होगी तो हम पुलिस भी कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें जिसके आवास पर ये मिला था उस व्यक्ति के नाम और 2 और अन्य लोगों के नाम, जैसे जिनका जांच में पता लगेगा उनके नाम ये दर्ज किया गया है। सर जुर्माना भी है सर इसमें देखिए, ये जो वन्यजीव अपराध है, अगर हम इसको कहें कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2022 के अनुसार अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें 3 से 7 साल की सज़ा है और 1 लाख का कम से कम जुर्माना है। परंतु क्योंकि ये अभी संसद में पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश में इसकी विज्ञप्ति नहीं आई है, तो ऐसी स्थिति में 3 से 7 साल की इसमें सज़ा है और 10,000 कम से कम जुर्माना है। ठीक है। तो और इसी बीच बहराइच से खबर है, जहां बता दें आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है, जहां समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं वो मौजूद रहे हैं। तो बहराइच से खबर इस वक्त की, जहां आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती समाजवादी पार्टी कार्यालय में धूमधाम के साथ मनाई गई। समाजवादी पार्टी के केसरगंज विधायक आनंद कुमार यादव भी मौजूद रहे। बाबा साहब की जयंती हम लोग प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय से लेकर ब्लॉक कार्यालय से लेकर गांव-गांव मना रहे हैं। बाबा साहब के संविधान ने ऐसी व्यवस्था दिया था, जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा उसका हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं कि उस बाबा साहब के संविधान में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, और जो व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में दिया है उस कार्य को हम लोग आज एक जयंती के अवसर पे संकल्पित होकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी सिलसिले में हम लोग बहुत भारी भरकम बहुत सारे अपने साथियों के साथ जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी बहराइच में हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और ये कार्यक्रम अनुरत 1 हफ्ता चलेगा। गांव में जाएंगे, कस्बे में जाएंगे, जगह जगह हम लोग एक कार्यक्रम बाबा साहब के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। 132वीं जयंती थी बाबा साहब का जन्म। और इस बीच लखीमपुर खीरी से खबर के रुख कर लेते हैं, जो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शातिर चोरों के गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो खबर लखीमपुर खीरी से देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां जिले की निगासन कोतवाली पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने दुल्ही गांव से मोर पंखी और किस्माती ग्लास के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 6 शातिर अपराधियों को धर दबोचा। बता दें आपको कि अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 3 बाइक, 2 अवैध तमंचा, कारतूस, छुरी, मोबाइल फोन और सिम कार्ड सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिए हैं। और इसी बीच गाजियाबाद से खबर है, जो गाजियाबाद में बता दें आपको कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस वायरल वीडियो में कुछ युवा कुत्तों के ऊपर ईंट बरसाते हुए नजर आ रही हैं। तो गाजियाबाद से खबर है, जो गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक आदमी जो है 2 कुत्तों के ऊपर ईंट मारता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो बता दें आपको कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले में पीपल ऑफ एनिमल के अध्यक्ष सुरभीर रावत ने FIR दर्ज करा दी है।
और इसी बीच सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां सिद्धार्थनगर में बता दें आपको कि एक पूरा मामला सामने आया है, जहां लगातार आग लगने के जो मामले हैं बढ़ती गर्मी में अब वो भी बढ़ते हुए जा रही हैं। सिद्धार्थनगर से फिलहाल खबर है, जहां जिले में यहाँ आग लगने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आए दिन यहाँ पर आग लगने की घटनाएं जो है वो सामने आती रहती है। इस आग लगी से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। गाँव ना हो कौने गाँव आप रहल जाला। भैंसा घर हुआ, थाना गोल्हावरा हुआ। आग लगल है आज आपके यहाँ, कितना नुकसान भइल? नुकसान भइल, कपड़ा लत्ता बेड कुर्सी। क्या नाम है आपका और आपके यहाँ जो आग लगी है कैसे लगी, कितना नुकसान है? अनिल पाल नाम है। इतना जल गई हुआ कि घर में कुछ रही नहीं, खाए के लड़के बच्चे जो पहने हुए भरवाए। आग कैसे? और वाराणसी से खबर है, जहां बता दें आपको कि निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में अब तेज है, जहां उम्मीदवार लगातार नामांकन भी कर रहे हैं। तो खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की वाराणसी से, जहां यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन जो है वो जारी है और नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। नामांकन के तीसरे दिन वाराणसी के कचहरी परिसर में पहला मेयर पद का नामांकन जो है वो एक शहनाज किन्नर ने इंडियन नेशनल समाज पार्टी से अपना नामांकन किया। बनारस से शहनाज किन्नर उर्फ शमशेर खान, ट्रांसजेंडर। आप लोग आज यहाँ नामांकन करने आई है, किस पद पे करने आई है और क्या? मैं बनारस से मेयर पद के लिए प्रत्याशी हूँ, नामांकन करने आई थी, कर ली, नामांकन मेरा हो गया। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? मैं बनारस को राष्ट्रीय धर्म स्थल का दर्जा दिलाऊंगी और नगर निगम में रिक्त पदों पे परमानेंट भर्ती कराऊंगी। जितने भी धार्मिक स्थल और धार्मिक कुंड हैं हमारे बनारस में, जिस पे लोगों ने अनथ कब्जा कर रखा, वो सारे हटवाऊंगी, स्वच्छ काशी बनाऊंगी। क्या किस पार्टी से आपने नामांकन किया, किस पार्टी से? और इस बीच बांदा से भी खबर है, जहां बता दें आपको कि बांदा में भी अम्बेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है। एक यात्रा निकाली गई है जिसमें तकरीबन सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो खबर इस वक्त बांदा से आप देख रहे हैं, जहां बांदा जिले में आज भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। अंबेडकर पार्क में युवाओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ाया और कार्यक्रम के दौरान मौजूद वक्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। आज कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा हो रहा था यहाँ पर। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष जिस दिन 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है, तो शहर में सभी संगठन, कर्मचारी संगठन इकट्ठे होकर के और बहुजन सेवा संघ के पदाधिकारी, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी, आल अधिकारी, कर्मचारी, एसपी, एफटी, टीचर वेलफेयर एसोसिएशन, ये सभी पदाधिकारी और सम्मानित शिक्षक सभी साथी मिलकर के हम ये बांदा शहर में पूरा बाइक जुलूस निकालते हैं कि बाबा साहब के विचारों को लोग जाने, बाबा साहब के बारे में लोग जाने। कहाँ से कहाँ तक ये जुलूस रैली निकाली गई? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसी बीच झांसी से भी खबर है, जहां बता दें आपको कि 132वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई है। एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। तो खबर इस वक्त झांसी से आप देख रहे हैं, जो झांसी के नगर मरोठा में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण नगर में घोड़े, डीजे और गाजे बाजे के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया। और सभी लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक बेटे की काली करतूत जो है वो लखीमपुर खीरी में सामने आई है। तो लखीमपुर खीरी जिले में कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को तेज धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। दरअसल घटना लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के गाँव अंबेडकर नगर की बताई जा रही है। मेरा नाम मंजीत कुमार मौर्य, मैं ग्राम सभा पटियान प्रधान।
और ये जो मर्डर की घटना घटी है इसमें वो उसके पिता हैं, वो कार्य करके खेत से आए हैं और ये जो उनका बेटा है वो घूम रहा था इधर उधर। घर जाने के बाद आपसी में कहा सुनी होने के कारण ये बगौड़ी जिससे गन्ना काटते हैं वो निकाला और अपने पिताजी के ऊपर हमला कर दिया। पीछे से हमला करने के बाद वहाँ सर में चोट लगने की वजह से, ब्लड ज़्यादा गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई और पुलिस प्रशासन यहाँ टाइम से आने की वजह से सारा मसलों का हल निकाला गया और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और बच्चे को गिरफ्तार करके उसको ब्लड ज़्यादा गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई और पुलिस प्रशासन यहाँ टाइम से आने की वजह से सारा मसलों का हल निकाला गया और उस बगौड़ी जिससे गन्ना काटते हैं वो निकाला और अपने पिताजी के ऊपर हमला कर दिया। पीछे से हमला करने के बाद वहाँ सर में चोट लगने की वजह से, ब्लड ज़्यादा गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई और पुलिस प्रशासन यहाँ टाइम से आने की वजह से सारा मसलों का हल निकाला गया और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और बच्चे को गिरफ्तार करके उसको भेजा जा रहा है। उसका मेंटल जो भी है, मेंटल दिक्कत, वो भी जांच करा के वो सीओ साहब। और इस बीच खबर संभल से है, जहां बता दें आपको कि पूर्व सपा सांसद का बड़ा बयान सामने आया है, जहां संविधान के माध्यम से नाजायज बताते हुए नेता नजर आए हैं। सुनिए। चल रहा है, मुठभेड़ हुई है, इसमें सब संविधान के माध्यम से उसको जब तक लागू नहीं करा देंगे तब तक हम समाजवादी हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। संसदीय व्यक्ति के मुद्दे पर आजकल चल रहा है, मुठभेड़ हुई है, इसमें सब की मौत हुई है, गुलाम की मौत हुई है, तो ये विपक्षी लोग सरकार को घेर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि माफियाओं को विक्टिम मिला दिया जाएगा। आपका क्या मानना है सर? क्या देखिए, देश का संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका हमारी सर्वोच्च है। जो भी दोषी हैं न्यायपालिका के माध्यम से उनको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह की घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता, न्याय में नहीं माना जा सकता। मुठभेड़ को न्याय नहीं मानते आप, कैसे कह सकते हो? फिर न्यायपालिका का क्या महत्व है या इस व्यवस्था को क्यों लागू किया गया है, उसका अनुपालन के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।